जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। अगर आप बिहार के वासी हैं और आप जमीन खरीदने जा रहे हैं या जमीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना आपके लाखों जो भी रुपया लगने वाला है उससे आप हो सकते हैं कि जमीन न खरीदे। कोई आप विवाद खरीद रहे हैं तो जब भी अगर आप जमीन खरीदने का प्लान करें तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि कॉमन चीजें हैं, वो चीजें पहले आप चेक कर ले, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर ले, तभी जो है आप उस जमीन के लिए आप रुपये खर्च करें या आप जमीन खरीदें। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें आपको जो है उसका जानकारी उपलब्ध करा लेनी चाहिए या उसके बारे में जो है आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जमाबंदी। कोई भी अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, ये कोई जमीन है, ये आपका प्लॉट हो गया जिसको हम हिंदी में खेसरा बोलते हैं। इस जमीन को जो है आप खरीदने वाले हैं, आप इसको खरीदना चाह रहे हैं या खरीदने वाले हैं, तो सबसे पहले कोई भी जमीन का आप जमाबंदी जो है ये चेक करेंगे। ये चीजें जो है आप इस जमीन का जमाबंदी चेक करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो खेसरा है, सपोज डेट ये 15 नंबर जो है आपका प्लॉट है और इसको आप खरीदने जा रहे हैं, तो इसका जो है पहले आप जमाबंदी पंजी जो है ये देख लेंगे। इस जमाबंदी पंजी में आपको क्या क्या चीजें जो है आपको देखना है। सबसे पहले ये जो है खाता, ये चीजें आपको देखना है कि इस जमीन का जो 15 नंबर खेसरा है इसका खाता कितना है। तो ये खाता आप देख लिए कि ये 4 नंबर खाता है। उसके बाद आपको खेसरा पता करना है, तो जो आपका नक्शा में जो 15 लिखा हुआ है, जो आपका प्लॉट का खेसरा है, ये चीजें हो गया। आपको रकबा देखना है, ये रकबा की कितना जमीन आप खरीदने जा रहे हैं, और उस ये जो नक्शा होता है, ये मैप, जो जमीन का जो मैप होता है, उस मैप में आप देख लेंगे कि उस खेसरा 15 नंबर जो खेसरा है इसमें जितना आप सपोज डेट 15 डिसमिल जमीन आप लेना चाह रहे हैं, तो ये देख लेना है कि इस खेसरा का जो है 15 से ज्यादा डिसमिल जमीन है या 15 डिसमिल है। ये आपको मैप, उस मौजा का जो मैप होगा उससे आपको वेरीफाई कर लेना है कि उस प्लॉट में 15 डिसमिल हम खरीदने जा रहे हैं, इतना जमीन है भी या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ केस में होता है कि जो कागजात होता है, तो कागजात में क्या होगा, कागजात में हो सकता है कि उनके पास जो विक्रेता है वो केवाला धारी हो, मतलब उनके नाम से केवाला हो, या हो सकता है कि वो खतियानी रैयत के जो है वंशज हो या खतियानी रैयत हो। तो पहले आपको उस केस में जो केवाला और खतियान में रकबा लिखा हुआ है वो तो आपको वेरीफाई कर ही लेना है, लेकिन उसके बाद आपको जो मैप है, जो जमीन का नक्शा है, उसमें आपको रकबा जो है ये वेरीफाई कर लेना है। ये चीजें हो गया कि जमाबंदी में ये तीनों डिटेल जो है वो लिखा होता है, वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि आपको ये भी देख लेना है कि खाता, खेसरा, रकबा किसी चीज में जीरो तो नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो पहले उसको परिमार्जन के माध्यम से सुधार करवाएं, फिर उसके बाद जो है अब इस जमीन को खरीदे। तो सबसे पहला इस जमाबंदी पंजी को हम कैसे देखेंगे, इसके बारे में भी हम अभी बताएंगे कि जमाबंदी पंजी जो है हम कैसे खुद से जो है हम कैसे देखेंगे। और साथ ही साथ आपको इसमें एक खतियान, जो खतियान है उसको भी आप कैसे देखेंगे, क्योंकि खतियान ही चीज, जमीन का कोई भी चीजें, मेन चीजें जो होता है ये खतियान होता है, और इसी खतियान के आधार पे ही जो है जमीन लोग खरीद बिक्री स्टार्ट किया है और खरीद बिक्री करता है। क्योंकि जब भी हम प्लॉट लेते हैं तो हो सकता है कि जो केवाला हो, जो केवाला धारी हो, वो केवाला किसी दूसरे से खरीदे हो सकता है वो तीसरे से खरीदे हो। तो उस केस में, कई केस में आप देखे होंगे कि केवाला में खाता गलत चढ़ा दिया गया होता है, हो सकता है कि खेसरा जो है वो गलत चढ़ा दिया गया होता है। तो ये चीजें आपको कहां से वेरीफाई होगा, ये चीजें आपको खतियान, उस मौजा का अगर आप खतियान देखेंगे तो उस खतियान में जो खाता खेसरा लिखा होगा वो आपका 100% सही लिखा होता है। तो आपको कभी भी जो खाता खेसरा, जमीन का जो आप खरीदने जा रहे हैं उस जमीन का खाता खेसरा आपको, अगर केवाला धारी है, आप दर केवाला खरीद रहे हैं, जैसे कोई दूसरा आदमी केवाला किया हुआ है उस केवाला से हम जमीन खरीद रहे हैं, तो उनका केवाला में जो खाता खेसरा लिखा हुआ है
वो आपको खतियान से मिला लेना है कि वो जो केवाला में खाता खेसरा लिखा हुआ है वो सही लिखा है कि नहीं। ये चीजें हो गया क्या कि एक तो जमाबंदी पंजी देख लिए, दूसरा हो गया कि आपको खाता खेसरा जो है वो चेक कर। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट में है कि जमीन का दाखिल खारिज। जमीन का जो है दाखिल खारिज, ये चीजें है कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं तो उस जमीन का जो प्लॉट हमारा 15 नंबर प्लॉट था, उस जमीन का अगर कोई केवाला धारी है, केवाला धारी मीन्स ये खतियानी रैयत कोई दूसरा था, खतियानी रैयत कोई दूसरा था, ये ए नंबर खतियानी रैयत, मतलब जो जमीन था ये इनके वंशज या इनके नाम से था, ये बी आदमी को जो है केवाला कर रखा है, बी आदमी को केवाला जो है वो कर रखा है। और अब सी नंबर जो है वो आप खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो 15 नंबर खेसरा है इसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये खतियानी रैयत जो है ये भी दाखिल खारिज नहीं कराया हो और ये अपना बेच दिया है किसको, ये बी नाम के व्यक्ति को बेच दिया और ये भी दाखिल खारिज जो है वो नहीं कराया है, और ये चीजें जो है अब आप खरीदने जा रहे हैं। तो जैसे ही अगर ये केस अगर आता है तो आपको सबसे पहले इनको बोलना है कि पहले आप जमीन का जो है दाखिल खारिज कराइए, फिर आप उस जमीन को खरीदिए। पहले क्या है कि दाखिल खारिज आप कराइए फिर उस जमीन को खरीदिए, क्योंकि अगर ऐसा केस में अगर आप केवाला ले लेते हैं तो फिर आपका जो है वो दाखिल खारिज नहीं होगा। उस स्थिति में सिर्फ आप केवालाधारी ही रह पाएंगे, आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं होगा, आपके नाम से जो है रसीद नहीं कटेगा। तो ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट है कि जमीन का जो आप जमीन खरीदने जा रहे हैं उस जमीन का दाखिल खारिज है या नहीं है, ये आपको चेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि जो चौथा है, सपोज डेट कि ये आप चेक किए हैं, पता चला कि इसका दाखिल खारिज जो है हो चुका है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि उस जमीन का जो हमारा 15 नंबर खेसरा है उस जमीन का जो है रसीद कट रहा है कि नहीं, लगान रसीद जो है ये आपको कट रहा है कि नहीं। और लगान रसीद अगर कट भी रहा हुआ है तो उस रसीद में जो डिटेल होता है आपका खाता खेसरा रकबा, उसके बाद जो रैयत का नाम होता है जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, ये चीजें आपको चेक कर लेना है कि ये चीजें सब चीज सही है कि नहीं, ये चीजें सब चीज आपका सही है कि नहीं। मतलब उसका अगर दाखिल खारिज हो गया है तब तो ये रसीद नहीं कटेगा, अगर दाखिल खारिज हो गया है तो आपको लगान रसीद जो है वो देख लेना है कि वो अद्यतन है कि नहीं, अपडेट जो है कि नहीं। ये अगर अपडेट है तो बहुत सारा केस में देखेंगे कि खाता खेसरा रकबा में जो है 00 वाला बहुत जगह प्रॉब्लम है, तो वो आपको पहले क्या करना होगा, अगर ऐसा केस है तो पहले परिमार्जन करवाइए, उसमें जो है सुधार करवा लीजिए, फिर आप उस जमीन को जो है खरीदिए। तो ये चीजें हो गया कि आपको लगान रसीद जो है वो आपको देख लेना है। अब बात करते हैं कि जो पचमा है, ये चीजें है कि विवादित, आपका जो जमीन है वो विवादित है या अविवादित है, ये चीजें आपको देख लेना है। ये चीजें आप कैसे पता करेंगे, पहले आप प्लॉट पे जब जमीन खरीदने जा रहे हैं तो उस प्लॉट को पहले आप अपने स्तर से वेरीफाई करवा लीजिए, कहीं इस जमीन पे कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। विवाद जो है कई प्रकार के हो सकता है, एक तो हो गया कि अगर खतियानी केस में है तो उनके जितने भी वंशज होंगे उस समय जो है बंटवारा नहीं हुआ है, कोई आदमी दूसरा बेच दिया हुआ है, कोई तीसरा बेच दिया हुआ है और सभी का जो है वो सहमति नहीं है, जो वंशज है वो सभी का सहमति नहीं है, तो ये चीजें क्या हो गया कि विवादित हो गया। इस जमीन पे आप रुपया लगाएंगे और वो चीजें आप झगड़ा का जो घर होता है वो आप खरीदेंगे, तो ये चीजें आपको विवादित देख लेना है। इस जमीन पे अगर कोई विवाद नहीं है, कोई जमीन पे झगड़ा लड़ाई नहीं है, तो आप इस जमीन को जो है खरीद सकते हैं। ये चीजें हो गया कि आपको विवादित है या नहीं है, ये चीजें आपको कंफर्म अपने स्तर से कर लेना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो 7वां नंबर पॉइंट है, ये चीजें है कि अगर जमीन विवादित है या नहीं है, विवादित है या नहीं है, या कोर्ट जो है ये केस तो नहीं चल रहा है, कोई जो टाइटल सूट होता है ये चीजें तो नहीं चल रहा है, तो इस चीज को आप चेक कर लेंगे। या हो सकता है कि इस जमीन पे कोई लोन तो नहीं लिया गया है, कोई लोन जो है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि जब आप जमीन लेंगे
आप 15 नंबर खेसरा जो है खरीदने का सोच रहे हैं, वो जमीन आप ले रहे हैं, बट पता चल रहा है कि इस जमीन पे जो है लोन लिया गया हुआ है, इस पे जो है लोन लिया गया हुआ है और आप इसके जो है अब मालिक बन गए। तो उस स्थिति में जो है आपको लेनी का देनी पड़ सकता है। आप रुपया लगाएंगे 15 लाख रुपया, बट लोन जो है वो पता चला कि 30 लाख रुपया इस जमीन पर ऑलरेडी पहले से लोन है। तो उस स्थिति में पहले आपको ये चेक कर लेना होगा कि जो जमीन है वो विवादित तो नहीं है, कोई कोर्ट जो है उसका केस तो नहीं है, या उस पर जो है कोई लोन तो नहीं लिया गया है। तो ये चीजें आप कैसे पता कर सकते हैं? तो ये चीजें भी आप खुद से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम अभी बताने वाले हैं कि आपको खुद से जो जमीन का है वो जमाबंदी पंजी कैसे देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि जमीन पे विवाद है या नहीं है, उस पर लोन लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये आप खुद जमाबंदी पंजी से ही देख के पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जमीन का खाता खेसरा रकबा ये चीजें है कि नहीं, ये चीजें आपको खतियान निकालने के बाद आपको खुद से देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये तीनों चीजें देख के कि कैसे आप खुद से चेक कर सकते हैं। खुद से हम जमाबंदी कैसे चेक करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके ऑनलाइन जमाबंदी पंजी जो है ये बिहार सर्च कर लेना है। बिहार भूमि का जो ऑफिशियल साइट है ये होम पेज, इस पे हमको क्लिक कर लेना है। यहां आते हैं कि यहां जमाबंदी पंजी देखे, ये चीजें है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। और जब आप जमीन खरीदने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि कौन सा जिला का आप जमीन खरीदने वाले हैं या किस अंचल में वो जमीन पड़ता है, उस मौजा का जो है क्या नाम है, किस मौजा में जो है आप जमीन खरीदने वाले हैं, उसका थाना नंबर, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस जमीन का जो है आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो जिस भी जिला में आप लेना चाह रहे हैं उस जिला को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अंचल, जो अंचल आपका है, जमीन जहां पड़ता है वो चीजें आपको सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो हल्का है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका मौजा पड़ता है ये मौजा हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब चीजें है कि अगर उस जमीन का आपको जमाबंदी संख्या, खाता, रैयत का नाम, इसमें से कोई एक चीज अगर पता है तो वो चीजें आप सिलेक्ट करके जो है आप निकाल सकते हैं। तो हमको जैसे प्लॉट नंबर जो खेसरा होता है वो पता है, क्योंकि जब आप जमीन खरीदेंगे तो आपको खेसरा या खाता नंबर जरूर पता होगा। तो जो आपका प्लॉट नंबर रहेगा वो प्लॉट आपको यहां सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको सुरक्षा कोड जो है ये यहां पे डाल देना है, सर्च बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहां पे आ जाता है कि उसका डिटेल जो हमारा खेसरा है वो देख रहे हैं कि 3 आदमी के नाम से है, अघोड़ी मंडल, संजय, विनोद, ये तीनों नाम से जो है 10 नंबर का है। तो जिससे भी आप खरीदने जा रहे हैं जिन रैयत से, उनके नाम के आगे में यहाँ से जो देखे बटन है इस पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जमाबंदी पंजी है ये चीजें जो है कि हमारा जमाबंदी पंजी ये ओपन हो जाता है। अब इसमें सब चीज आपका जिला, मौजा का नाम, अनुमंडल, अंचल जो है सो, थाना नंबर, हल्का, मतलब पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये चीजें हो गया। अब यहाँ देखिए कि जो संजय कुमार है इनका नाम है, उनके पिता का नाम है, उनका एड्रेस जो है, सब चीज यहाँ पे जो है लिखा है, साथ में पता जो है ये भी लिखा है। तो एक तो आप ये चीजें देख लेंगे कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका थाना नंबर, मौजा जो है, ये चीजें आपका सही है कि नहीं। उसके बाद जो रैयत जो बेच रहा है उसका नाम आपको यहाँ देख लेना है, उसका जो नाम है वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपका जो खाता, ये खाता संख्या हो गया। और प्लॉट देखिए इसके नाम से जो है 9 नंबर का जो है और 10 नंबर, आपको 10 नंबर खरीदना है तो इसका रकबा भी जो है कितना रकबा है ये चीजें यहाँ पे देख लेना है कि जितना आप खरीदने जा रहे हैं उतना इसके नाम से है भी कि नहीं। अगर है तो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको इसमें लग रहा है कि कम जमीन है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपके जो खेसरा है उसमें आपका कम जमीन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जमीन का सही सही जो दखल है उस पर विवाद है या नहीं है, तो या चौहद्दीदार का जो है नाम है, इस चौहद्दीदार से आप मिलके पता भी कर सकते हैं कि उस जमीन पे कोई वाद विवाद है या नहीं है। तो ये चीजें आपका पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों साइड का जो है यहाँ पे चौहद्दी जो है वो दिया गया हुआ है। यहाँ पे है कि जो मोटेशन हुआ है तभी जाके इनका जमाबंदी पंजी जो है आपको कायम किया गया है, तो उसका डिटेल यहाँ लिखा गया है। अब चीजें है यहाँ पे कि इस जमीन पे कोई भूमि जो है लोन बंधक जो है वो लिया गया है कि नहीं,
ये चीजें के लिए आप यहीं से जो है क्लिक कर लेंगे। यहां देख रहे हैं कि उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध कोई लैंड मोर्टेज भूमि बंधक नहीं है। इससे अब ये भी कंफर्म हो गया कि इस जमीन पे जो है कोई लोन नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण देखने के लिए इस जमाबंदी पे कोई कोर्ट जो है केस है या नहीं है, इसके बारे में भी आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए केस नॉट फाउंड, मतलब इस पे जो है आपका कोई कोर्ट केस जो है जमीनी जो केस होता है, ये ऐसा केस इस पे नहीं है। अगर रहता तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जाता। तो ये दो चीजें, एक तो हो गया कि आपका जमीन का पूरा डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा है कि इस पे कोई कोर्ट है केस है कि नहीं, या इस जमाबंदी पे कोई लोन जो है वो लिया गया है या नहीं। ये चीजें आप इस जमाबंदी पंजी को देख के जो है आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे खाता 43 हो गया और खेसरा जो है आपका 10 हो गया, ये चीजें सही है कि नहीं, ये चीजें हम कैसे पता करेंगे कि कहीं हो सकता है कि ये 43 की जगह 34 हो, ये हो सकता है कि आपका 34 की जगह 40 हो। तो ये चीजें आपको इस मौजा का खतियान, इस मौजा का जो आपको खतियान है वो निकालना होगा। उसमें आपको 43 नंबर खाता देख लेना है और वो उसमें देख लेना है कि 10 नंबर खेसरा है कि नहीं। तो चलिए आपको खतियान दिखाते हैं कि कैसे देखा जाता है। खतियान देखने के लिए आपको भू अभिलेख, भू अभिलेख का जो है ये होम पेज ओपन हो जाता है, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे है कि पब्लिक लॉगिन, आपको पब्लिक लॉगिन करके इसमें जो है मोबाइल नंबर जो है ये आपको डालना होता है। उससे मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी जाता है। उससे पहले आपको इसमें खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन आपका न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करेंगे, आप अपना जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पे ओटीपी जाएगा और आपका जो डिटेल है वो करने के बाद आप इस पे जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वो रजिस्टर्ड होने के बाद आप पब्लिक लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी जाएगा और उससे जो है आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद इस जो है खतियान को देख सकते हैं। तो हमने पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे ये होम पेज जो है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स टाइप, इसमें आप क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले जिस भी मौजा में आप जमीन खरीदने वाले हैं वहां आपको ये भी पता करना होगा कि वहां जो है कौन सा सर्वे लागू है और कौन सा सर्वे का जो है खतियान है। हो सकता है कि सीएस खतियान हो, जिसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से बोलते हैं, जो कि 1905 में फाइनल हुआ था। और उसके बाद हो सकता है कि कई जगह रिविजनल सर्वे है, जिसको हम आरएस सर्वे के नाम से जानते हैं, वो 1952-56 के बीच में जो है कई जगह पे फाइनल हुआ था। तो वो चीजें आपको पहले पता कर लेना है, फिर उसी को डॉक्यूमेंट्स टाइप में जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स टाइप है इस पे जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें है कि अगर आपको सीएस कैडेस्ट्रल सर्वे का चाहिए तो आपको सीएस जो है यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, इस पे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको रिविजनल सर्वे का चाहिए तो यहाँ पे जो है आपका रिविजनल सर्वे खतियान, इस पे जो है हम क्लिक कर लेंगे। जिस भी जिला का आपका जमीन पड़ता है वो चीजें आपको सिलेक्ट कर लेना है। अंचल जो है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मौजा, जो भी मौजा आप खरीद रहे हैं वो आपको पता होगा कि कौन सा मौजा में आप जमीन खरीद रहे हैं, तो वो चीजें जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देख रहे हैं कि पूरा मौजा का जो है आपको आ जाता है और नाम और थाना नंबर दोनों आपको एक बार चेक कर लेना है। थाना नंबर ऑटोमेटिक आप जैसे वहां सेलेक्ट कर लेंगे थाना नंबर यहाँ आ जाता है। उसके बाद जो है सर्च बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ के जो फाइल है सो आ गया हुआ है और जो मौजा है इस पे हम व्यू बटन पे जो है क्लिक कर लेंगे। ये आपका 23 जो है वो लिखा हुआ है और आपको जो है खतियान देखना है, तो इसको और हम नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा खतियान जो है ओपन हो जाता है और इस खतियान में आपका क्या क्या जो डिटेल कहाँ लिखा होता है। इस साइड में आप देखेंगे कि ये चीजें, ये आपका जो खतियान के सबसे फर्स्ट में जो लिखा होता है ये आपका खाता लिखा होता है। तो ये जो यहाँ पे 34 नंबर, मतलब खाता जो हो गया ये 34 जो है
तो सबसे पहले आप अपना जमीन का जो है वो खाता मिलान कर लेंगे कि आपका जो जमीन का खाता वो जो है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है खेसरा लिखा हुआ है, ये खेसरा लिखा हुआ है, ये खेसरा लिखा हुआ है। इस तीनों में जो भी आपको खेसरा देखना है वो खेसरा आपको मिलान कर लेना है। मतलब ये तीन खेसरा जो लिखा हुआ है, इस सभी का जो खाता है वो एक ही खाता है। वो आपका 34 नंबर जो है ये खाता है 3 खेसरा का। तो आपको इसमें से जो जमीन खरीदना है उसका जो है आपको देख लेना है। ये 71 हो गया, 76 हो गया और ये आपका 69 हो गया। तो ये चीजें आपको देख लेना है कि जो आपका खाता है और खेसरा जो है वो सही सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद अगर आप किसी खतियानी रैयत के नाम से ले रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे डिटेल लिखा होता है। जैसे इसमें हरिनारायण सिंह व रामनाथ सिंह, मतलब इनके नाम से इनके पिता का नाम कितना अंश है, सब पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ लिखा होता है। तो ये रैयत का नाम भी जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई केवालाधारी जो है वो खरीद के आपको आपसे बेच रहा है, तो उस केवालाधारी में भी जो विक्रेता होगा वो आपको चेक कर लेना है कि उसमें जो बेचने वाला है वो कौन बेचने वाला है, वो इसी का वंशज बेच रहा है या किसी और से वो खरीदा है। तो उस केवाला को भी जो है आप खतियान की मदद से आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है चौहद्दी लिखा हुआ है, जमीन का किस्म लिखा हुआ है, इसमें जमीन का जो आपका रकबा है वो लिखा गया हुआ है। तो ये चीजें जो है आपको खतियान से देख सकते हैं, ये आप खतियान से देख सकते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी है कि जिस भी आप जमीन का आप खरीद बिक्री करना चाह रहे हैं तो वो जमीन का जो किस्म है वो आपको एक बार देख लेना है। जो उसका नेचर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जमीन है वो गरमजरुआ टाइप का, ये गरमजरुआ आम खास का, या सरकारी जो जमीन है वो किसी अदर डिपार्टमेंट का, ये चीजें आपको चेक करना होगा। और ये चीजें यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे कि 34 नंबर जो आपका खाता है वो अगर यहाँ पे सरकारी रहता तो वहां पे डिटेल जो है यहाँ शो कर देता है कि ये चीजें अनाबाद बिहार सरकार के नाम से है या किन के नाम से है। तो आपको जब भी जमीन खरीदना हो तो ये खतियान जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये खतियान आपको देखना चाहिए। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार जमीन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।